अरे वाह, ओहो, ये तो सौरम धर्मेंद्र का जोड़ी बाखो। अरे बारे बारे जमनिया नरेश, ओहो छान छान बदल अच्छा साथियों, मैं ओम प्रकाश दीवाना आप सभी सम्मानित श्रोताओं को सादर चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद की दिली कामना करता हूं। दिली इच्छा है हमारी कि जो श्रोता मेरे दीवाना म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब न किए हो अभी तक, प्लीज भाई को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल बटन को दबा लेंगे ताकि अपलोडेड गाने का हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। हृदय विदारक अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मरे हुए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए घायल लोगों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए घटना से प्रभावित परिजन इस दुख से उबरे दिल से कामना करता हूं। पुनः वही क्रिएटिव टीम, रिकॉर्डिस्ट बड़े भैया धनंजय सिंह जी, परिकल्पना सम्राटों के सम्राट छोटे भाई सम्राट मुकेश यादव जी और भाई मधुप मुखिया जी के सहयोग से आप लोगों के बेहद डिमांड पे वही बहुचर्चित घटना जिसकी चर्चा पूरे देश विदेश में हो रही है, अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना पर्दाफाश विरह आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है। आशा करता हूं जैसे हर विरह को आप लोग प्यार दुलार देते हैं, इस विरह को भी ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा। पूरे विश्व को दहला देने वाली इस घटना के ऊपर कवि 4 लाइन भूमिका में भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, जरा गौर फरमाएंगे आप सब। कैसे जीतन भैया? ए बाबू प्रारंभ जीवन का सभी जानते हैं, है कहाँ तक सफर ना किसी को पता, आना जाना जरूरी जीवन के लिए,
बीच सफर मौत आए तो किसकी खता, मन में सपना अरे सजा जो हवा में उड़े, ख्वाब सारे मिनट में हुए हैं दफन, क्रैश में जिंदा जलने अरे लगी जिंदगी, विश्व दहला मिलाना किसी को कफन, बिरहा में बिरहा बदे नई नई भोजपुरी गजल बा। कौनो शायर का बड़ी अनमोल लाइन बा, भाई नीलकमल जी की गीत है, आशिक कहता का कहे जीतन बाबू। अरे लोग प्यार से जराता, लोग प्यार से जराता, बदनाम सलाइबा, ओहो बाजो मतलब के दुनिया के ये सच्चाई बा, मतलब के दुनिया के ये सच्चाई बा, दिलदार के दर्द हवे, दिलदार के दर्द हवे, सब फेल दवाई बा, दिलदार लेकिन ए सम्राट जी हम एगो बात कहिला, जब मौत आ जाई हो, जब मौत आ जाई हो, कोई न बचाई हो, पाई हो, विधि के लिखल भैया नहीं मिट पाई हो, जब काल आ जाई हो, जब काल आ जाई हो, कोई न बचाई हो, जब काल एजे से बिरहा का कहानी चालू हो गई। कैसे जीतन बाबू?
एक एक लाइन पे तवज्जो हो। गरीबी होती क्या पूछो जरा गरीबों से, होती क्या बदनसीबी पूछो बदनसीबों से। खटिक सुरेश भाई पे गरीबी छाई है, 3 संतान साथे घर में एक लुगाई है। मार और भार ना गरीबी की सह पाए हैं, मार और भार ना गरीबी की सह पाए हैं। राजस्थान छोड़ हिम्मतनगर आए हैं। लोडर रिक्शा हिम्मतनगर में चलाते थे, लोडर रिक्शा हिम्मतनगर में चलाते थे। काट कर पेट बेटी पायल को पढ़ाते थे। बाजो अरे बाबू, ऐसे तो विमान दुर्घटना में टोटल 241 लोगों की मौत हुई, और इसको देखते हुए मैं एक बिरहा के माध्यम से सभी का जीवन परिचय तो बता नहीं सकता, लेकिन एक गरीब का दास्तान प्रस्तुत बा। गरीब का मजबूरी, गरीब का गरीबी, गरीब का बदनसीबी प्रस्तुत बा। ए भैया, बिरहा में एगो कहानी मिलल। राजस्थान के रहने वाले भाई सुरेश खट्टिक, औरत का साथ 3 संतान बड़न, 2 बिटिया 1 बेटवा। गरीबी चरम सीमा पे है साहब। अपना जीविका चलाने के लिए गुजरात के हिम्मतनगर में पहुंचते हैं, और हिम्मतनगर में लोडर रिक्शा अर्थात माल ढोने वाला रिक्शा चला चला करके गरीबी में पूरे परिवार का परवरिश कर रहे हैं। अपनी बड़ी बेटी पायल खट्टिक को पढ़ा करके इंटरमीडिएट पास कराते हैं। जब इंटरमीडिएट पास करौलन ए पंचों, बिटिया पढ़े में बड़ा तेज बा। पापा से कहती है, पिताजी मुझे इंजीनियरिंग करने की इच्छा हो रही है। एक गरीब बाप जो लोडर रिक्शा चला करके अपनी जिंदगी चला रहा था, वो इंजीनियरिंग का पढ़ाई कैसे करावे। कहा, बेटी गलत सपना देखा तारू। वह बिटिया कहती है, पिताजी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं मानती हूं यह टेक्निकल पढ़ाई महंगी है, लेकिन जो खर्च लगेगा मैं इंतजाम कर लूंगी। सुरेश खट्टिक कलन, बिटिया तू पढ़ाई करेगी या इंतजाम करेगी? कलश, पिताजी मैं कर लूंगी, हमारी एक बात सुनिए। का कलश मास्टर साहब? तरज बदल गए। मास्टर हमारू है तर्ज बजा दहलन, जौन बिरहा बदे एगो नया रिकॉर्डेड गीत बा, अलगे रिकॉर्ड बना दहलस। पूरे वर्ल्ड वाइज बिरहा जगत का एगो कलाकार का गीत आज YT पे 65वें नंबर पर ट्रेंड करता। शिल्पी राज कहा तारी, अब न सूत बनिया राजी, धक धक करे दिया राजी। केतनो लोह लगैबा राजा, नाही बूती दिया राजी। अरे नाये दादा कमर मुचु कइयो देहा, अरे नाये दादा कमर मुचु कइयो देहा। तब हम कले बनी, चला चला धनिया, तो चला चला धनिया, अब की बेर दवाइयो दे हम, कमर दवाइयो दे हम। पायल खट्टिक अपने पापा सुरेश
खटिक से कहत हियो, मुँह न मोड़ी पापा जी, चिंता छोड़ी पापा जी, करी पढ़े के न माना हथवा जोड़ी पापा जी। कहे पैसा अरे जुटावे के उपायो करो, पैसा जुटावे के उपायो करो, पैसा जुटावे के उपायो करो, पैसा राउर न लागी पढ़े बद कमाइयो करब, पापा पढ़ाइयो करब, पैसा राउर न लागी पढ़े बद। सुरेश भाई कहलो बिटिया हम जाना थे तू पढ़े में तेज हो, लेकिन ई बताओ पढ़बू तो कमाइबू कब? कहती है सुनी पापा, पढ़ला से समय मिली ट्यूशन पढ़ाई, ट्यूशन के पैसा से खर्चा चलाई, धनंजय भैया पढ़ने वाले बच्चे कभी भी पढ़ लेंगे, कहीं भी पढ़ लेंगे। इस पायल खटिक के संघर्ष को देखते हुए अपना बचपना याद आ गया। जब मैं आर्थिक तंगी से चल रहा था, ट्यूशन पढ़ा रहा था, पढ़ रहा था, बिरहा गा रहा था। धनंजय भैया आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, पहली रिकॉर्डिंग मैंने अपनी कमाई से किया था, ट्यूशन के पैसा से। वह बच्ची कहती है पिताजी मैं पढ़ लूंगी, बस पैसा का चिंता आप मत करिए, मैं पढ़ाऊंगी, ट्यूशन के खर्चे से अपना खर्चा चला लूंगी। कहत हियो करी विश्वास पापा मानी बतिया, सुख आई दुख वाली कटी रतिया, अरे पाइब जब नौकरी भलाइयो करब, अरे पाइब जब नौकरी भलाइयो करब, खर्चा राउर न लागी पढ़े बदे कमाइयो करब, पापा पढ़ाइयो करब। अरे बाबू आखिरकार ट्यूशन पढ़ाती थी और ट्यूशन पढ़ा पढ़ा करके वह लड़की अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पूरा करती है। जब बीटेक फाइनल करती है, एमटेक में लंदन के लिए जब सिलेक्ट होती है, लंदन जाना होता है। अरे बाबू गरीब परिवार किसी तरह पैसे की व्यवस्था करके बीटेक तो करा लिया, एमटेक करने के लिए लंदन अर्थात विदेश जाना है। अब उतना पैसा आई कहां से? लेकिन बिटिया पढ़ने में होनहार है। बाबू सुरेश खटिक कुछ संगी साथी हित मित से पैसा लेलन और कुछ बिटिया के पढ़ावे बदे कर्ज महाजन लोन लेके बिटिया के 12 जून वाली फ्लाइट का टिकट करा देलन। 12 जून के सवेरवा सामान सरियावत हुन, एक गरीब बाप अपनी बेटी से अपनी विवशता बता रहा है, बेटा जा रही है ना, सुन अपने पापा की एक बात याद रखना, तुमसे पूरे परिवार को बहुत उम्मीदें हैं। बाबू अपनी बिटिया से कहें। फिर हमार गावल गीत लग गई, इहो ट्रेंडिंग में बा। और ऑडियंस के बहुत बहुत धन्यवाद कि एगो बिरहा का कलाकार के हर महीने में 20 से 21 गो गीत इंस्टा पे ट्रेंड कराई ला सके। कौनो दुल्हा दुल्ही से कहता
अरे जात बनी करे कमाई धनिया, चुम्मा दे के कर विदाई धनिया। जैबा कमाए जो बहरिया बलम के कमरिया दबाई, जैबा कमाए बाबू सुरेश कटिक पायल से कहतरन, दिन रात रिक्शा चला के बिटिया, देत बनी कर्जा जुटा के बिटिया। अरे मन चित लाई करे हम पढ़ाई, लग जाई तोहरो नौकरिया बेटी हो सारा कर्जा भराई। अहमदाबाद से फ्लाइट है, सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ रुख करता है परिवार। बिटिया माई भाई बहनी से विदा लेती है। तब सुबह 10:15 बजे एयरपोर्ट पहुंचले हो, 12 के 12 बजे अरे वापस घरवा अहिले हो। बजे एयरपोर्ट पे एंट्री करा करके पिता वापस हो जाते हैं। 12 बजते बजते दोपहर को घर पहुंचे। और जब घरवा पहुंचला तो माई भाई बहिन के बतावे ले हो, परिवार साथे खुशी मनावे ले हो। जौन कबो सपनों में ना सोचल कि हम प्लेन से विदेश जाई, एयरपोर्ट पर छोड़ देले बानी। बिटिया सही सलामत अंदर चल गई लिया। अब वही फ्लाइट का टाइम 2 बजे कहा। माई बाबू बड़ा उत्सुक हो, पूरा परिवार उत्सुक है। तो कभी जी लिखत हो परिवार का उत्सुकता। हाल चाल फोनवा लगाई, लग जाई तोहरो नौकरिया बेटी हो सारा कर्जा भराई। परिवार तिले तिले हाल चाल पूछा था। पलनवा में बैठल हूँ, कैसन रास्ता कहाँ बैठल बड़ू, सीट मिल गई नू। भैया एगो गरीब जौन कबो उम्मीद ना कैले रहल, ओकर बिटिया प्लेन पर बैठा था। हाल चाल होत हो धीरे धीरे जब टाइम निकचाई, प्लेन के उड़ने का टाइम धीरे धीरे करीब आया है, तो AI 171 ए बाबू ड्रीम लाइनर विमान भरेगी गटविक को अहमदाबाद से अब उड़ान।
तो यात्री गण बोर्डिंग करा कर अपने जगह पर फिर कैप्टन सुमित क्लाइव सुंदर ये भैया पकड़े अपनी सीट। जब सभी यात्री ड्रीम लाइनर AI 171 पे बैठ गए, जब एयर होस्टेस विमान का गाइडलाइन समझाने लगी, हालचाल कंटिन्यू माई बाबू से होता। जाए वाली खबर अब बिटिया सुनावत है, कहती है पापा लगा था कि अब विमान के उड़ने का टाइम हो रहा है। फोन लगौला सा पापा बस यही बात से चिंतित हो कि हमारी बिटिया पहली बार विदेश जाती है, सही सलामत पहुंच जा। घबराइल हुआ सही से जाइए, ठीक रही है, अपन ख्याल रखियो। बिटिया कहत है सुना पापा, तरज बदल गई। भाई पवन सिंह का बड़ी प्यारी गीत बा, कोनो दुल्हन अपना दूल्हा से कहे कि एगो चुमा ले जा गाल में। ए धनंजय दुल्हा कि एगो चुमा ले जा गाल में, संग दिलवो ले जा रुमाल में। चाहत बड़ा राजावा चढ़ के जहा जावा, फंसी हो न मोहन के जाल में। एगो चुमा ले जा गाल में, संग दिलवो ले जा रुमाल में। बिटिया कहो दिया पापा रही हो तू खुशहाल हो, हम राखब अपन ख्याल हो। होते लैंडिंगवा करब हम रिंगवा, अरे लंदन पहुंची तत्काल हो। होती लैंडिंगवा करब हम रिंगवा, लंदन पहुंची तत्काल हो। पापा रही हो तू खुशहाल हो, हम राखब अपन ख्याल हो। बचिया फोनवा पर पायल खटिक पापा से पूछत है, ए पापा मम्मी बगल में बाड़ी ना? पापा कहलन हाँ। तो पायल बोली तनी मम्मी के फोनवा धराव पापा। भाई बहिनी से बतिया कराव पापा। माई से बहिनी से भैया से पापा से बतियावत ही, पापा से समझावे लगल पापा अब ज्यादा टाइम ना बा, होई मोबाइल फ्लाइट वाला मोड पे, रनवे पे प्लेन भी या चलत नहीं खी रोड पे। पापा बढ़ता जहाजिया के चाल
चालू हो। अरे उड़े वाली बानी फोन रखतानी बढ़ता जहाजिया के चालू हो। पापा रही हाँ तू खुशहाल हो हम राखब अपन ख्याल हो। अरे बाबू बिटिया फोन डिस्कनेक्ट करती है और डिस्कनेक्ट करने के बाद फ्लाइट मोड में डालती है। जब प्लेन रनवे पे गति बनाने लगी, उड़ान का टाइम आए, तरज बदल गई जीतन भैया। गीतिया बाबारी मोर अरे उमरिया हो चुनरिया छपवाई बा। बिरहा प्रेमियों, अभी तक तो एक गरीब की कहानी चल रही थी। अब जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूं, कलेजा थाम करके बैठिएगा, कलेजा दहल जाएगा। 8200 घंटे का अनुभव था। रिटायरमेंटी के कगार पे थे कैप्टन सुमित सभरवाल और 1100 घंटे का अनुभव था उनके को पायलट सुंदर क्लाइव का। दोनों पायलट जब रनवे पे उड़ने वाली गति पे पहुंचते हैं तब उड़ल जब विमानवा हो इंजनवा भइल फेल बा। दोपहर 1:39 पर जब ही प्लेन रनवे छोड़ती है, हवा में उड़ती है, टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ करने के बाद लगभग 600 फीट की ऊंचाई पे पहुंची होगी। तब तक से दोनों इंजन एकाएक बंद हो गए। और जब दोनों इंजन बंद हुए तो प्लेन न उठ रही रेडियो पर एटीसी को सुनाया हो। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रेडियो पे मैसेज दे रहे हैं कैप्टन सुमित सभरवाल, टाइम नहीं है। बताया गया कि 1 मिनट के अंदर ही प्लेन ऊपर उठी और 1 मिनट के अंदर ही प्लेन क्रैश हो जाती है। 1 मिनट के अंदर आखिर वो कैप्टन क्या बात कर सकता है एटीसी से। हड़बड़ी में थोड़ा सा एक छोटा सा सेंटेंस जो लोग बताते हैं कि एयर ट्रैफिक के लिए इमरजेंसी होता है। इमरजेंसी में क्या बोले? थ्रस्ट न मिले मेडे मेडे, कैप्टन सुमित चिल्लाया हो। मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा है। कैप्टन सुमित सभरवाल के आखिरी शब्द थे, बची नाही जनवा हो इन जनवा भइल फेल बा। ये थे
आखिरी शब्द 8,200 घंटा फ्लाइट उड़ाने वाले बहुत ही अनुभवी कप्तान सुमित सब्रवाल के। बस इसके बाद जो मंजर हुआ आप लोगों के सामने, जब प्लेन नीचे क्रैश कर गई, क्रैश के बाद का मंजर क्या था, कभी का भाव है विदेशिया में। ए बाबू बीजे मेडिकल हॉस्पिटल पे अरे गिरल जब भी मानवा हो, जियते भुजाए लगले ए बाबू मानो बिन कफना। अरे तकेहू के माई बाबू ए पंचों बिटिया बहिनिया हो, केहू के गोदिया के अरे आलर सुगाना। तो ये भैया केहू हॉस्पिटलवा में सुतले भूजाए लागल, केहू भुजाइल रे लेके अपन मुहावा में खाना। दोपहर का टाइम था, प्लेन क्रैश की। प्लेन में बैठे यात्री तो साहब मूस की तरह भुजा रहे थे, चीख चित्कार से लोग बौखला रहे थे। लेकिन दोपहर के टाइम में, लंच के टाइम में कुछ डॉक्टर आराम फरमा रहे थे, कुछ डॉक्टर मेस में खाना खा रहे थे। कोई सुतले जरा था तो कोई मुंह में कौरा डालत का जरा था। मंजर क्या था, चीख चित्कार से ए बाबू धरतिया बिहारी गईली, लसिया परियासिया अरे बहावेला गगना। ऐ बाबू धूं धू करके लोग जलने लगे। हालांकि सोशल मीडिया पे बैन कर दिया गया था इन सभी घटनाओं का वीडियो डालने के लिए, लेकिन कुछ करीबी मित्रों ने व्हाट्सएप नंबर मांग करके मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो भेजा। मैंने मंजर देखा, 7 घर मुदैयों के ऐसन विपत्ति, ऐसन दुख, ऐसन तकलीफ न होखे, ओम प्रकाश दीवाना के कामना बा। आखिरकार चरे लगल शरीरिया हो भैया, कुछ ही पल में मंजर का तरज बदल गई। अरे की मिलत खबरिया हो, कि माचल देश विदेश में हाहाकार।
मिलत खबरिया हो केहू के जारल बापूरा परिवार अरे मिलत खबरिया हो अरे बाबू एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही थी। डॉक्टर प्रतीक जोशी 3 मासूम बच्चे बीबी सहित इंडिया छोड़ करके मन में सपना सजा करके लंदन बसने के लिए जा रहे थे। क्या नसीब थी उस परिवार का। बगलिया में 3 सीटवा पर तीनों बचवा हुवन और दूसर के साइड में दूसर की सीटिया पर मम्मी पापा हुवन। 1 मिनट का मंजर कैसा रहा होगा। उस परिवार को पता चल गया था कि अब हम लोग बचेंगे नहीं, लेकिन तीनों बच्चे को गले नहीं लगा पाए। तीनों बच्चे दूर थे, चिल्ला रहे होंगे मम्मी बचा लो, पापा बचा लो, भैया बचा लो। वह परिवार खत्म हो गया। इतना ही नहीं और कितने लोग मरे थे। 7 यात्री पुर्तगाल के अरे मरे 52 ब्रिटानी। एक कनाडाई 169 अरे कि मर गया हिंदुस्तानी की मिलत खबरिया मिलत खबरिया हो 2 पायलट 10 क्रू मेंबर हो नहार मिलत खबरिया हो 2 पायलट। अरे बाबू उस विमान में 7 पुर्तगाल के यात्री मारे गए। 53 ब्रिटेन के यात्री थे, लेकिन 53 में से 1 बचा, 52 मरे और 1 कनाडा का, साथ ही साथ 169 इंडियन मरे। अच्छा जो बचा उसके लिए कवि जी दोहा में भाव लिख रहे हैं। जीतन बाबू जाको राखे साया मार सके ना कोई बहाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। आंख बंद थी जीने का खो बैठा था आस अरे मौत को चकमा दे बैठा ब्रिटेन का विश्वास। विश्वास कुमार रमेश जब मेडे मेडे की आवाज आई, कैप्टन बोला जान नहीं बचने वाली है। सभी यात्री घबराए हुए थे, आंखें बंद हो गई, मरना है। विश्वास कुमार रमेश की भी आंखें बंद थी, लेकिन जब प्लेन क्रैश कर गई, अचानक आंखें खोली तो देखा कि सामने का गेट टूट करके दूर फेंकाया हुआ है। सीट नंबर 11A पे बैठा हुआ था इमरजेंसी गेट के पास, और जहां क्रैश हुई थी विमान वो गेट जमीन के सतह से कुछ करीब था, वहां से छलांग मारा और
242 व्यक्तियों में से सिर्फ एक बचा। कवि जी तन की एकरा अंगवा का मंजर लिखत हो, जब त्राही माम मचल, सब जरत हो, चिल्लात हो, चीखत हो। थोड़ा गुजरात मॉडल पे भी चर्चा हो जाए, भाव बदल गई। ए भैया जब जर के मार गईल सबही, अरे जब जर के मार गईल सबही, तब पहुंचल टीम बचावेला, दमकल ले आग बुझावेला। एयरपोर्ट से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे विमान गिरी थी, वहां दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में 10 मिनट लगा। तब 10 मिनट में सब ही खाक भई। डॉक्टर लोग जरी के राख भई। अरे 4 घंटा ऑपरेशन चलल, 4 घंटा ऑपरेशन चलल, लोग लाश के ढेर उठावेला, दमकल ले आग बुझावेला। दमकल की गाड़ियां पहुंचते पहुंचते लोग जल करके राख बन चुके थे। बताया गया 4 घंटा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 4 घंटे के बाद कितने लोग जरे, कितने लोग मरे, कितने लोग बचे। जैसे जैसे बिरहा इन की तरफ बढ़ रहा है, सारी बातें क्लियर कर दूंगा, चूंकि मुझे उम्मीद है आप लोग सच्चाई के लिए ओम प्रकाश दीवाना का इंतजार करते रहते हैं। भैया हो 4 घंटा का बाद का मंजर का है, वह बिटिया खातिर स्पेशल टेरी हो कि अरे उड़ानवा पहिला अंतिम हो गईल। अरे तय के मिनट में गिरल धरती पर विमानवा। घटना घटने के बाद सब लोग जर मर गए, तो फिर देश में उहे भइल जैसन की हर घटना के बाद हमरे देश में होत आवत बा। सोशल मीडिया फिर बैन हुई, गोदी मीडिया फिर छाई है, घटना में राज छुपा गहरा, जन जन से बात सुनाई है। अब राज गहरा क्या है? विजय रूपाणी का मरना। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी जी का मरना इस घटना का राज है। बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पे तो घोटाले की बात कह डाली कि किसी घोटाले का राज विजय रूपाणी साहब खोलने वाले हैं। हालांकि इस घटना की पुष्टि मैं नहीं करता, सोशल मीडिया पे इस बात की चर्चा चल रही थी। विजय रूपाणी का मरना है भारी शक के घेरे में। आर्यन को पकड़ पुलिस वाले जनता को रखे अंधेरे में। एक नाबालिग बच्चा आर्यन जो वीडियो बनाया था, उसे पुलिस पकड़ करके क्या छुपाना चाह रही है? इस विमान हादसा का सच, टेक्निकल फॉल्ट, अडानी के एयरपोर्ट के कर्मियों की कमी, 10 साल पुरानी गाड़ी जब्त। ये मेरा कंप्लेन नहीं है, कंपेयर कर रहा हूं। 10 साल पुरानी गाड़ी जब ना रोड पे चलने लायक है, 12 साल ओल्ड विमान बोलो,
क्या हवा में उड़ने लायक है? यहाँ जब 10 साल की पुरानी गाड़ियों को बैन कर दिया जाता है धरती पे चलने के लिए, शहरों में चलने के लिए, तो आप सोच लो कि क्या 12 साल पुराने विमान को हवा में उड़ना चाहिए? जरा ध्यान से सुनेंगे। एक तमाशा और बना जब मलबा निकाला जा रहा था, रेस्क्यू किया जा रहा था, लाशों को निकाला जा रहा था साहब, वहां का मंजर ऐसा था कि कोई का पैरवे खिंचा जा, कोई का हथवे खिंचा जा, कोई का मुड़िया न मिला था। लेकिन उसी में एक अद्भुत चमत्कार की चर्चा होने लगी। वो अद्भुत चमत्कार है क्या? भगवत गीता का ना जलना। वही में अंजना भौजी, श्वेता भौजी अब पूरी दुनिया के दिखावे लगली। देश की मीडिया के बेवकूफाना को क्या कहा जाए। ये पढ़े लिखे पत्रकार भी जब चुतियापा करते हैं तो ओम प्रकाश दीवाना कहने पे मजबूर हो जाता है, हालांकि कुछ अंधभक्तों के पिछवाड़े में मिर्चा लगने वाला है। भगवत गीता का ना जलना मीडिया को मिला मसाला है, गीता में आज भी शक्ति है, अंधभक्त की ये खूब हाला है। पूरे देश में चर्चा हो गई, क्या चमत्कार हो गया, गीता बच गई, सब लोग जल गए। अबे पागल हो, गीता बच गई सब लोग जल गए, इसका क्या मतलब? मतलब तो तब बनता कि गीता जल जाती सब लोग बच जाते। तो फिर ओम प्रकाश दीवाना स्पेशल लिख रहा है इस देश के अंधभक्तों के लिए। कैसे मास्टर? कि अरे ये कहूं बेकतिया, हो ये कहूं बेकतिया कि नहीं मरते, ये कहूं बेकतिया। अरे रहित भगवत गीता में सकतिया तो नहीं मरते, ये कहूं बेकतिया। हम कहा था नहीं, अरे पिए वाला रही ना तो का होई पानी, अरे का बरसा जब, अरे कृषि सुखानी की नहीं मरते, ये कहूं बेकतिया। अरे बाउर लगी साँच हमर बतिया की नहीं मरते, ये कहूं बेकतिया। अहे बाबू, ई त मीडिया वालन का और देश के अनभक्तन का बकलोलई रहल, लेकिन अब जरल लाश जौना का न चेहरा पहचान में आवता न लाश पहचान में आवता, आखिर वो बॉडी का पहचान कैसे हुई? तो एक बार पुनः हमारे भारत में जाति और धर्म के नाम पे लड़ने वालों को, नफरत फैलाने वालों के लिए कि झूठ बाहो भैया, जाति धर्म विज्ञान किया है दूर भरम। अरे लाशों का डीएनए जांच हुआ, मानो मानो है साच हुआ। बेशर्मी 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 करके बेशरम विज्ञान किया है दूर भरम। फिर एक बार मानव शरीर की पहचान डीएनए से की गई। न कोई का जात चिन्हाइल, न कोई का धर्म चिन्हाइल। लोग डीएनए जांच के बाद जिनके जिनके परिजन मरे थे
ए भैया उन लोग लसिया मांगत होन और मांगे में लसिया के लोगन का परिजन का हाल का अरे मांगे परिजन तयास बहा के लाश लाश ना मिले हो। अरे गुजराती मॉडल ना आवे रास लाश ना मिले हो। पायल खटी के पापा का शिकायत रहल मीडिया पर। का शिकायत हो? अरे पार भइल जब 50 घंटा टूटल सबर के बंधा हो। गोदी मीडिया मूक बनल बा। अरे तब बनल प्रशासन अंधा हो। मिले ना दिल परिजन के बदमाश लाश ना मिले हो। होखे नहीं रवा पीरवा के और बर्दाश्त लाश ना मिले हो। गृह मंत्री जी अमित शाह जी का बयान, जो बीए के बाद इंटर कराते हैं, इन्होंने क्या कहा? गृह मंत्री अमित शाह जी बोले हैं दुर्घटना हो और रोक नहीं सकता कोई भी। ये भैया होने वाली घटना हो। दोषी है सरकार नहीं एहसास लाश ना मिले हो। सौदागर खातिर मानो के तय भैया मास लाश ना मिले हो। 2017 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में जब 67 बच्चों की मौत हुई थी, मंत्री जी ने कहा था, अमित शाह जी ने, कि ऐसी घटनाएं देश में हमेशा होती रहती है, तो आम घटना है। साहब आप सरकार में हो, आप जिम्मेवारी नहीं लोगे? देश में आतंकवादी आकर के मार के चले जाते हैं, देश में दंगा होता है। अगर आप इसे रोक नहीं सकते हो तो सरकार में बैठे किस लिए हो? तनिका बागेश्वर बाबा पे आते हैं। हालांकि इनके ऊपर आने की कोई मेरी मंशा नहीं थी, लेकिन इनका एक स्टेटमेंट आया था। क्या? धीरेन्द्र शास्त्री के घटना पर न निकलल परचा हो। खुद बतावले सोशल मीडिया से सुनले चर्चा हो। आकर के सोशल मीडिया पे बाबा बयान दे रहे थे कि हमने सोशल मीडिया से सुना, सोशल मीडिया से जानकारी मिली। बाबा से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको हनुमान जी नहीं बताए? अर्थात विज्ञान का ही सहारा आपको लेना पड़ा। तो फिर भइल पाखंड के पर्दा फांस लाश ना मिले हो। भैया ऐसन ढोंगिया न ऊपर ना विश्वास लाश ना मिले हो। कवि जी आल्हा में तनिका मुआवजा के ऊपर पहुंचाता रहे। कैसे? अरे जनवा के कीमत ना मुआवजा से चूकी भैया। अरे पैसा से मिली नहीं तो मरल परिवार। एक एक करोड़ मिली
अरे जे जे मरल बा भैया, अरे बासी का घरवा जे करे हो गई लुजार। हर भर के भांति दौरा मोदी जी कैले बाबू, हर पोज खातिर मीडिया वाला तैयार। उड्डयन मंत्री राम मोहन रील बनवावे भैया, अरे जहां पर गूंजत रहे चीख चीतकार। ऐसा ऐसा तो कुल मंत्री हमें बताया गया, नागरिक उड्डयन मंत्री, युवा जोश, नए मंत्री। एक तरफ लोग चीख चित्कार के मर रहे थे, वहां रील शूट करा रहे थे, और रील शूट कराए ही नहीं, सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर डाले। इन बेशर्मों के लिए आप ही लोग कमेंट में कुछ लिख दीजिएगा, मैं क्या बोलूं। और सुना ये बिरहा का और एक घटना का एक निचोड़। बीतल 28 घंटा तब मिलल ब्लैक बॉक्स बाबू, एक माह रिपोर्ट खातिर अरे होई इंतजार। कुछ अंधभक्त हमसे सवाल करते हैं, पता है दीवाना तुम बिरहा गाओगे, मोदी जी को दोषी ठहरा दोगे। अंधभक्तों के लिए क्लियर बता देना चाहता हूं कि जब कलकत्ता में घटना घटी थी और कलकत्ता रेप कांड मैंने गाया था, तो हाँ मैंने बीजेपी की तारीफ की थी, और खिंचाई और सवाल मैंने किससे किया था? ममता बनर्जी से। ध्यान से सुन लो, जो जिम्मेवार होगा उसी को जिम्मेवारी देता हूं साहब। तनी वो गरीब बाप मोदी जी से वो सवाल करा था। कौन सवाल? कि मिली मुआवजा तक कर्जा भराई मोदी जी, अब कमाए वाली बिटिया कैसे आई मोदी जी। $274 भइल मऊतिया। ये सरकारी आंकड़े हैं। चूंकि जो यात्री थे उनकी काउंटिंग तो सही की गई, लेकिन जो अगल बगल वाले जरे मरे थे उनके लिए 30 भइल घायल। ये फैलल बबतिया, आम आदमी के अकड़ा गइल छुपाई मोदी जी। एक माह में रिपोर्ट आई, साल भर में जांच हो, अब भूल जाई लोग, सारा छुप जाई साच हो। साल भर में जांच आते आते लोग भूल जाएंगे मीडिया कर्मी का दोष था, या विमान में खराबी रही, या अडानी के एयरपोर्ट के कर्मियों में खराबी रही, कि सरकार का दोष रहा, कि उसमें मुख्यमंत्री जा रहे थे उनके साथ कोई साजिश हो रही थी। रिपोर्ट आते आते देश के लोग भूल जाएंगे, और क्यों भूल जाएंगे ये भी जान लें। अरे तवले दूसर कवनो घटना सुनाई मोदी जी, और तब कमाए वाली बिटिया कैसे आई मोदी।
बुध शक्ति साहू फूले, कबीरदास रविदास, बाबा साहब ललई यादव, संविधान है सबका आस। उड़ानवा पहला अंतिम हो गई।